केंद्र सरकार कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयानों को लेकर माफी मांगने की मांग पर अड़ी रही, तो वहीं विपक्ष ने अडानी मामले में हिंडनबर्ग के खुलासों को लेकर बीजेपी को घेरना जारी रखा। ऐसे में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज संसद पहुंचे। जब उनसे लंदन में दिए गए बयानों को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैंने कुछ भी भारत विरोधी नहीं कहा है। राहुल ने कहा कि अगर उन्हें बोलने का मौका मिला तो उन्हें जो लगता है वो कहेंगे। Sir, Rahul sir, do you want to say something, sir? Government is demanding for your apology, sir. Yeah, if they allow me to speak in Parliament, then I will say what I think. Okay, sir. Thank you very much, sir. और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा अक्सर ही अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते आए हैं और एक बार फिर से आज पवन खेड़ा अपने एक बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा है कि एक अकेला सोच रहा है कि वो रिंग मास्टर गोगो है। दिनों पहले यहीं संसद के भीतर प्रधानमंत्री जी ने एक टिप्पणी की थी। हम सब गलतफहमी से यह मान गए कि प्रधानमंत्री अपने लिए कह रहे थे। उन्होंने कहा था कि एक आदमी सब पर भारी हो गया। हमने सोचा वो अपने लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा प्रधानमंत्री अपने लिए ही ज्यादा बात करते हैं, आई मी माई सेल्फ प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वो टिप्पणी उन्होंने अपने लिए नहीं की थी, रिंग मास्टर गोगो के लिए की थी। कौन है ये रिंग मास्टर गोगो? रिंग मास्टर गोगो उनके दोस्त हैं गौतम अडानी। ये टिप्पणी गौतम अडानी के लिए की थी। वो एक आदमी, वो एक दोस्त पूरे हिंदुस्तान पर भारी हो गया, हिंदुस्तान की कैबिनेट पर भारी हो गया, हिंदुस्तान की संसद पर भारी हो गया। और वैसे हम उनको धन्यवाद भी देना चाहते हैं गौतम अडानी जी को। गौतम अडानी जी की वजह से देश के नौजवानों को रोजगार मिला या नहीं मिला वो तो आप जानते हो। इस देश के कैबिनेट को जरूर रोजगार मिल गया, हर मंत्री को बोलने का मौका मिल गया। नहीं तो फीते भी प्रधानमंत्री काटते थे, श्रेय भी हर चीज का प्रधानमंत्री लेते थे। अब धन्यवाद हो गौतम अडानी जी का कि मंत्रियों को बोलने का मौका मिल रहा है। विदेश में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भारत के छात्र पॉलिटिकल रिसर्च करते हैं, हर तरह की चर्चा करते हैं, गूढ़ चर्चा करते हैं। जो हमारी ये एक हफ्ते में जो डिग्री ले आती है ना मंत्री, इन लोगों को नहीं समझ में आएगी। वहां अगर लोकतंत्र के सामने जो चुनौतियां आई हैं उस पर कोई चर्चा हो रही है तो वो लोकतंत्र को मजबूत करने की कवायद है। देश का अपमान तो तब होता है जब आप चीन को क्लीन चिट दे देते हैं। देश का अपमान तब होता है जब देश के विदेश मंत्री कहते हैं कि चीन तो हमसे बड़ा है, वो तो बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। तब होता है देश का अपमान। देश का अपमान तब होता है जब देश की जुडिशरी को आप मजबूर करते हैं कि वो प्रेस के सामने आकर अपना रोना रोए। देश का अपमान तब होता है जब सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन कैसे बनाया आपने उस पर इतनी गहरी, इतनी कड़वी टिप्पणी करती है। तब आपको देश का अपमान नहीं लगा कि आपकी जो करतूतें हैं उससे कैसे अपमानित हो रहा है देश। आपको याद है अभी कुछ ही दिन पहले इलेक्शन कमिश्नर को आपने कैसे नियुक्त किया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अच्छी तरह से जली कटी सुनाई। तो लोकतंत्र को मजबूत करने की अगर कोई कवायद करता है तो इन्हें बड़ी परेशानी होती है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को जो ये कानून है आज बहुत संघर्षों के बाद दिया, बहुत बलिदानों के बाद दिया। स्वतंत्रता से पहले के बलिदान, स्वतंत्रता के बाद के बलिदान। ये हमें कहते हैं कि जाइए लंदन में झाड़ू लगाइए, वहां माफी मांगिए। ये काम तो आपका था, आप ही करते थे। जब अंग्रेजों का राज था तब यही कर रहे होते थे, आप माफी भी मांगते थे। खबर इस बीच अरुणाचल से सामने आ रही, जिससे आपको रूबरू करा दें कि इस वक्त की बड़ी और अहम खबर अरुणाचल प्रदेश से, जहां पर भारतीय सेना का चीता हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं, जहां पायलट की तलाश फिलहाल जारी है और चीता हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। पायलट की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। भारतीय सेना का चीता हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है जो अरुणाचल प्रदेश में क्रैश हुआ है। मंडला पहाड़ी इलाके के पास ये जो हेलीकॉप्टर है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और जानकारी है कि पायलटों की तलाश की जा रही है। सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है
और सेना के सूत्रों के अनुसार जानकारी सामने आई है कि ये चीता हेलीकॉप्टर है जो अचानक से क्रैश हुआ है। पायलट का फिलहाल कुछ पता नहीं चल रहा है, जिसके लिए तलाशी अभियान शुरू किया गया है और ये सेंगो से मीसामारी की ओर उड़ान भर रहा था और इसी दौरान यह हादसा हुआ। हादसे के वक्त हेलीकॉप्टर में पायलट थे और को पायलट मौजूद थे, जिनका पता फिलहाल नहीं चल रहा है, जिसके लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और इस बीच रुक करेंगे पंजाब का, जो आम आदमी पार्टी की सरकार का 1 साल हो गया है और इस मौके पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। उनका कहना है कि पंजाबियों के द्वारा बनाई गई सरकार का 1 साल पूरा हो गया है और पहली बार इतिहास में पंजाब के लोगों ने हमें इतनी बड़ी प्रचंड जीत दी। लोगों को उम्मीद है कि जैसे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को चमका दिया है, वैसे ही काम पंजाब में भी किए जाएंगे। अब हम तेज स्पीड से काम कर रहे हैं, हमने जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, शिक्षा की दिशा में भी बेहतर काम हो रहा है। इस बीच भगवंत मान ने और क्या कुछ कहा, ये वो आपको सुनाते हैं। मैं भगवंत मान आज पंजाब में पंजाबियों द्वारा बनाई गई अपनी सरकार का 1 साल पूरा हो गया। 1 साल पहले पंजाब के लोगों ने बहुत बड़ा फतवा दिया, 92 सीटें दी 117 में से, और पहली बार इतिहास में पहली बार हुआ, आप चाहे पार्टीशन के बाद बोल दीजिए, चाहे तो जब से नया पंजाब बना हरियाणा से अलग होके, पहली बार कोई तीसरी पार्टी इतने बड़े मैंडेट से सरकार में आई। लोगों को बहुत उम्मीदें, बहुत लोगों को आस है कि आम आदमी पार्टी जैसे दिल्ली में कर रही है, जैसे दिल्ली का नक्शा जो है आम आदमी पार्टी ने वो कमाल का बना दिया। दिल्ली के स्कूल शानदार हो गए, दिल्ली के अस्पताल पैरासीटामोल से लेके 50 लाख तक के टेस्ट उसमें फ्री हैं। तो दिल्ली पूरी तरह से चमका दी गई है। बिल्कुल ऐसे ही पंजाब में करेंगे तो हमारी स्पीड ज़्यादा है। तो हमने 1 साल में 500 से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। वहाँ 12 लाख से 15 लाख तक अब तक जो लोग हैं वो ओपीडी का फ़ायदा ले चुके हैं। इसका मतलब उनको सरकारी अस्पतालों में जो है वो खज्जल खुआरी, उनको धक्के नहीं खाने पड़े। और जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, हायर एजुकेशन का सवाल है, मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं हम। 16 नए मेडिकल कॉलेज जो हैं वो पंजाब सरकार खोलने जा रही है, जिनमें से 3 का शिलान्यास हो गया है, उद्घाटन हो गया है। क्योंकि जब यूक्रेन में प्रॉब्लम आई रशिया के साथ जंग की, तो यूक्रेन से बहुत से जो मेडिकल के स्टूडेंट वो भारत के वो वहाँ से वापस वतन जब लेके आए गए तो मुझसे मिले जो पंजाब वाले थे, वो कोई नालायक स्टूडेंट नहीं थे। उनके 99% नंबर थे, 99.1, 99.2, 99.3 थे। लेकिन यहाँ बहुत महंगी थी पढ़ाई। वो कह रहे हैं जो काम यहाँ 3 करोड़ में होता है वहाँ 30 लाख में हो जाता है। तो वहाँ से हमें आइडिया आया, क्यों ना हम मेडिकल हब बना दें हमारे पंजाब को, कि हमारे बच्चे यहीं पढ़ के MBBS बने और पूरी दुनिया में जाएं तरक्की करने के लिए, जहाँ मर्जी जाएं। और उसके बाद हमने करप्शन पर नकेल कसी। बहुत से बड़े बड़े मंत्री जेल में हैं, बहुत से भ्रष्टाचारी जेल में हो चुके हैं। इवन हमारी अपनी पार्टी के 1-2 जो भ्रष्टाचार करने की कोशिश कर रहे थे, हमने उनको पकड़कर जेल में दे दिया। यही होता है पारदर्शी की सरकार। हमने पारदर्शिता लाने की बात कही थी, क्योंकि हमारी पार्टी जो है अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, ये पार्टी जो है वो एंटी करप्शन मूवमेंट से निकली हुई है, आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। तो 0 टॉलरेंस है करप्शन के प्रति। सरकारी नौकरियां दे रहे हैं। अब तक हम 26,797 सरकारी नौकरियां के नियुक्ति पत्र बांट चुके। और संसद में आज भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर हंगामा जारी रहा। आज संसद के मौजूदा सत्र में राहुल गांधी पहली बार शामिल हुए और वहीं बीजेपी राहुल गांधी से इस्तीफे की मांग करती हुई नजर आई है। हालांकि इस दौरान केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने साफ कह दिया है कि कोई देश को गाली देगा तो बीजेपी चुप नहीं रह सकती। कांग्रेस पार्टी किस परिस्थिति में है ये उनका अंदरूनी मामला है, और राहुल गांधी के वजह से अगर कांग्रेस डूबता है तो हम उसमें कोई रुचि नहीं रखता है। अगर कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी ने डुबा दिया, बर्बाद कर दिया,
तो हमारे लिए ये कोई रुचि का विषय नहीं है। लेकिन अगर वो देश को डुबाने का काम करेगा, देश को नुकसान कराने का काम करेगा, तो इस देश का नागरिक होने के नाते हम चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं। और हम लोकतंत्र के मंदिर में देश के लिए काम करते हैं। उस लोकतंत्र के पार्लियामेंट के मेंबर होने के नाते अगर हम चुपचाप बैठेंगे, कोई देश को गाली देगा तो ये देश कभी माफ नहीं करेगा। देश ने देख लिया कांग्रेस के नेतृत्व को और देश ने नकार दिया है। तो देश के वासी अगर राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं तो ये हमारा गलती नहीं है, पार्लियामेंट का भी गलती नहीं है। लेकिन क्योंकि देश के लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया है, राहुल गांधी को नकार दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि देश को ही बदनाम करे, हमारे लोकतंत्र व्यवस्था को गाली दे, हमारे पार्लियामेंट संसद को नीचा दिखाने के लिए विदेश में जाकर के अनाप शनाप बातें करे। ये हम कभी भी मंजूर नहीं करेंगे और हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। एंटी इंडिया फोर्सेस है, जितना भी भारत के विरोधी ताकतें हैं, वो सबका भाषा एक है। आप गौर कीजिए, जितना भी एंटी इंडिया फोर्सेस के गैंग मेंबर्स हैं, वो एक लाइन में बात करते हैं। जो श्रीमान राहुल गांधी बोलते हैं वही भाषा भारत के अंदर और भारत के बाहर जितना भी देश के विरोध में काम करते हैं वही भाषा बोलते हैं। इसलिए जब हमने पार्लियामेंट में भी इस बात को कही थी कि रूल के तहत देश के अंदर में जो भी बहस होना है, हम डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर में जो भी प्रावधान है उसी के तहत हम लोग काम करेंगे। हम लोग सत्ता में अपने आप नहीं आए, मोदी जी अपने मर्जी से प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। हमारे लगभग 140 करोड़ का आशीर्वाद से मोदी जी इस देश का प्रधानमंत्री बने हैं। और आज पूरा दुनिया कह रहे हैं कि मोदी जी का विचार, मोदी जी का दूरदृष्टि और मोदी जी का काम करने का तरीका ये देश के लिए और दुनिया के लिए मिसाल है। ये सब मानते हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन उस प्रधानमंत्री को भी अनाप शनाप बात करके बदनाम करने का कोशिश करते हैं। हमारे पार्टी, हमारा नेता और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में अगर कुछ डिफरेंसेस होता है तो हमारे खिलाफ बोलते हैं तो वो चलता है। लेकिन भारत के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे। इसलिए ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि राहुल गांधी देश के सामने में और लोकसभा में आ करके माफ़ी मांगना ही होगा, वरना हम लोग उसको तवज्जो नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी और इस बीच खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको ले चलते हैं राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर, जहां वो